ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना मेष के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा हमेशा से कहना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। मैंने वीडियो के थंबनेल पे लिखवाया है कि तूफान से पहले की खामोशी। इसका कारण यह है कि यह महीना ऐसा है फरवरी का, जहां पर बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन नहीं हो रहे। दो ग्रह मार्गी हो रहे हैं, गुरु और मंगल, तो ये स्थिरता लाएंगे। लेकिन क्यों मैंने कहा तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि मार्च का वो महीना है जहां पे बहुत कुछ होने वाला है। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मार्च का महीना जहाँ पे बहुत कुछ होगा, तो उससे पहले ये जो फरवरी का महीना है ये एक स्थिरता प्रदान करेगा। ये बहुत ज़्यादा कोई बड़े बदलाव यहाँ पे नहीं हो रहे। 11-12 तारीख को ही राशि परिवर्तन होंगे सूर्य और बुध के। इसके अलावा कोई राशि परिवर्तन नहीं है, कोई ग्रह और वक्री नहीं हो रहा। बुध का एकदम महीने के अंत में 28 तारीख को, तो इस महीने प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा ना कि तूफान से पहले की खामोशी है, एक स्थिरता प्रदान करेगा, ताकि आप बैठकर आने वाले समय के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि मार्च का महीना बहुत कुछ घटने वाला है। मैं कई बार त्रिमासिक राशिफल में बाकी भी जगहों पर बता चुका हूँ। ग्रह वक्री होंगे, वहाँ पर ग्रहण लगेंगे, 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा एक भाव में। तो उससे पहले एक स्थिरता प्रदान करने वाला महीना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर किसकी दृष्टि है? शनिदेव की दृष्टि है, और वो राशि परिवर्तन के पास में ही है, तो एक ट्रांजिशनल फेज में है। आपके कर्मेश हैं और लाभेश हैं। जो लोग अपने करियर में एक जॉब चेंज करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए ये समय है जब आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। आज के डेट में अगर जॉब चेंज करनी है तो ऐसा नहीं कि रात को सोए और सुबह उठे और जॉब चेंज हो गई, नहीं। प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, नोटिस पीरियड्स होते हैं, प्रिपरेशन होती है। तो एक प्रकार से अगर आप जॉब चेंज करना या करियर में कुछ बदलाव भी लाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि एक ट्रांजिशनल फेज में है और आपके लग्न को देख रहे हैं, तो बदलाव करने में आपको मदद करेंगे। वो लाभेश भी हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं, यानी कि अब शनि जाते जाते आपको कोई बड़ा लाभ भी इस महीने देकर जा सकते हैं। तो एक बहुत विशेष चीज़ है। और किस ग्रह का प्रभाव होगा लग्न पर? किसी और का नहीं होगा। तो लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। लग्नेश तीसरे घर में बैठे रहेंगे और वक्री रहेंगे 24 तारीख तक। ठीक है, बस ये कहूँगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगा और मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो अच्छा है। उत्साह रहेगा, लेकिन वो ओवर एक्साइटमेंट में कन्वर्ट होने में, ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो भी करें पहले सोच समझ कर, हर चीज़ को एनालाइज कर प्रोज एंड कॉन्स जानकर ही आगे बढ़िएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लग्न पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है, तो इस महीने की गतिविधियों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2 ही राशि परिवर्तन होंगे, उन पे चलेंगे, लेकिन 4 तारीख को पहले गुरु मार्गी हो जाएंगे। इन पे मैंने अलग से वीडियो बना ही दी है, लेकिन फिर भी धन स्थान में गुरु का मार्गी होना, यानी कि धन से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होंगी, करियर से संबंधित प्रॉब्लम दूर होंगी, कुटुंब में कोई दिक्कत चल रही है वो प्रॉब्लम दूर होगी, जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, जीवन में सोच परिवर्तित होगी, जीवन में जो एक स्थिरता या कहिए स्टैग्नेशन आ गई थी वो दूर होगी, और एक प्रकार से भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। ये जो बृहस्पति हैं वो आपके भाग्येश भी हैं और मार्गी हो जाएंगे जब 4 तारीख को। तो भाग्य पूरा समर्थन करेगा आपका कि धन संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसमें लाभ पहुंचाने का। और 12वें घर के स्वामी भी हैं गुरु, और दूसरे घर में है विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, और विदेश से धन आने का भी योग यहाँ पर बन जाता है। देवगुरु बृहस्पति का दूसरे भाव में वक्री होना वाणी की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन अब वो क्योंकि मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को, 4 फरवरी को,
तो वाणी में क्लैरिटी आएगी, वाणी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु छठे घर को भी देखेंगे तो एक प्रकार से लीगल प्रॉब्लम से भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और 10वें घर को भी देखेंगे यानी कि कार्य क्षेत्र में भी धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसके बाद 11 और 12 तारीख को 2 राशि परिवर्तन होंगे और दोनों एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो इनको साथ में ही सम्मिलित कर लूंगा। 11वें घर में आपके सूर्य आ जाएंगे 12 तारीख को और बुध आ जाएंगे 11 तारीख को, तो दोनों ग्रहों का मिलन हो गया और एक त्रिग्रह योग बन गया शनि बुध और सूर्य के बीच में। अब 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहां पे इतने सारे ग्रहों का आना बहुत विशेष रिजल्ट देता है। 11वां भाव वृद्धि का है, तो यहाँ पे बुध जब आएंगे और वो आपके उपचय भावों के स्वामी है, यानी कि हिम्मत बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा जीवन, कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। और सूर्य भी हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे। शनि सूर्य की युति सरकारी, और क्योंकि 11वें घर में है, सरकारी चीज़ों में सफलता दिलाते हैं। अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, अच्छा टाइम है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, यहाँ पे आपका कुछ इंटरव्यू का प्रोसेस या कुछ प्रमोशन का प्रोसेस चलता है, तो वो लाभान्वित करके जाएगा। कुछ पैसा अटका हुआ था आपका, एरियर्स के द्वारा मिल सकता है। और एक प्रकार से शनि सूर्य 11वें घर में व्यक्ति की ख्याति को बढ़ाते हैं, उसको रिकग्निशन प्राप्त करवाते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि सूर्य की जो युति है अपने आप में कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है कि बॉसेस के साथ दिक्कतें आ सकती हैं और अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, पिता पुत्र संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि नवम से तीसरे में है, पिता पुत्र के बीच में या पिता पुत्री के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत सारे हो सकते हैं। बुध आदित्य योग भी बन ही जाएगा यहाँ पे, और 11वें घर में बुध आदित्य का योग, आदित्य योग का बनना, यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। और यहाँ से सारे ग्रह पंचम को देखेंगे तो क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव रहेगा। तो 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का बैठना आपके जीवन को लाभान्वित ही करके जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि इतने सारे ग्रह जब 11वें घर में आते हैं तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और इच्छाओं में बहकर व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं। इनके कारण दिसंबर से जीवन में बहुत उथल पुथल मच रही होगी, गुस्सा कभी कभी आ जाता होगा, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे, घर में कलह कलेश आप ही कर देते होंगे, फिर बाद में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन अब जैसे ही वो मार्गी होंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, सेहत अगर ख़राब चल रही थी वो बेटर होगी, और जीवन में एक स्थिरता आने लगेगी फरवरी के अंत से। तो एक प्रकार से यही परिवर्तन मेन है इस महीने में। राशि परिवर्तन 2 ही हुए हैं, 2 ग्रह मार्गी हुए हैं। बुध 28 तारीख को राशि बदलेंगे, तो कुछ इस महीने ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं। बाकी ग्रहों की चर्चा करूं, राहु शुक्र 12वें घर में है, अत्यंत शुभ है। विदेश से पैसा कमाने के लिए, गुप्त धन कमाने के लिए, विदेश की यात्राओं के लिए और बिजनेस में वृद्धि के लिए, क्योंकि शुक्र सप्तमेश, और बिजनेस में विदेश से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है, स्थिरता प्रदान करेगा। अपने आप को तैयार कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, ताकि आने वाला जो मार्च का महीना, ऐसा नहीं कि मार्च का महीना सभी के लिए बुरा होगा, लेकिन हाँ बदलाव लाने वाला अवश्य होगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी जीवन की यात्रा के बारे में सोचना है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना है, आपको अपने स्किल्स पर ट्रस्ट बढ़ाना है, और एक प्रकार से अपनी ऊर्जा को संचालित करना है। जो भी करते हैं डिवोशन के साथ कीजिए। बहुत समय से अगर कुछ सोच रहे हैं कि करना है करना है करना है, तो अब समय आ गया है उसको इनिशिएट करने का। अपने जीवन में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपनी ऊर्जा को संतुलित करिए, अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज कीजिए। ऐसा लग रहा है आप अपनी ऊर्जा को मानसिक हो या शारीरिक बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जीवन में। और ये महीना ऐसा भी है जब आपने आत्ममंथन किया तो आने वाले रास्ते की क्लैरिटी आपको प्राप्त होगी, और अपने ऊपर भी विश्वास आपका बढ़ता जाएगा, और एक लीडर बन के आप अपने जीवन में उभर सकते हैं। तो महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बदलाव का है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना इस महीने, वैसे कभी नहीं करना चाहिए लेकिन खासकर, और बहुत आराम से लोगों से बातचीत कीजिएगा। इस महीने क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा भी रूड हुए ना तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, और उसके कारण आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन ढूंढिए और इंस्पिरेशन ढूंढिए। अगर इन सब चीज़ों पर नहीं काम कर पाए, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आया, तो ये महीना जो बहुत अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा उसका लाभ मिलेगा नहीं। ओवरऑल अच्छा महीना है, इसका विशेष लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना है। सबसे पहले 10वें घर की बात करें तो वहाँ पे सूर्य दिग्बली रहेंगे 12 तारीख तक,
बुध रहेंगे 11 तारीख तक, बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग का 10वें घर में बनना यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे, आप चीज़ों को बहुत आराम से समझ लेंगे, कर लेंगे, पूर्णता उनमें ले आएंगे। आपकी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से आप यूटिलाइज कर पाएंगे, अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्य की बात करें तो वो त्रिकोण के स्वामी है, तो राजयोग भी बन रहा है। और सूर्य का 10वें घर में आना पद प्राप्ति की ओर इशारा करता है। तो जिसका दशा अंतरदशा का समय अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों की जनवरी में ऑलरेडी प्रमोशन हो गई हो, और फरवरी में भी यहाँ पे समय है मध्य भाग तक कि आपकी प्रमोशन हो सकती है। बस ध्यान ये देना है कि बुध तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं जो पंचमी से हैं। बहुत जल्दबाजी रहेगी आपको कार्य क्षेत्र में, क्योंकि दोनों उपचय भाव के स्वामी पंचम के साथ है, तो आपका माइंड बहुत तेज काम करेगा, लेकिन मे बी वो आप एक्शन में इंप्लीमेंट ना कर पाए। तो थोड़ा सा अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के बीच में समन्वय बिठा के रखना है। इसके बाद हम अगर देखें तो गुरु का मार्गी प्रभाव हो जाएगा, और वो 4 तारीख से मार्गी दृष्टि से आपके यानी कि सीधा चलने शुरू कर देंगे, फिर मार्गी प्रभाव से 10वें घर को देखेंगे। तो जो उलझने आ रही थी कार्य क्षेत्र में, जो डिलेज हो रहे थे, जो विलंब आ रहे थे, जो मौके हाथ से निकल रहे थे, वो सारी चीज़ें अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक प्रकार से बहुत विशेष है। नवम के स्वामी भी हैं बृहस्पति, तो बॉसेस से भी आर्गुमेंट्स हो रहे होंगे पिछले 2-3 महीनों से, 4 महीनों से, वो भी चीज़ें कम होंगी। और क्योंकि बृहस्पति आपके नवम और 12वें घर के स्वामी हैं, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा महीना है 4 तारीख के बाद से। और अगर आप अपने डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा महीना है। मंगल का प्रभाव भी रहेगा, और मंगल भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो मंगल क्योंकि लग्नेश है, और बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर आपके 10वें घर को देखेंगे, स्पेशली महीने का जो अंतिम भाग है, ये बता रहा है कि कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ कार्य क्षेत्र में आ सकती है। पद प्राप्ति और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही महीने के अंत में मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले महीने के मध्य भाग में क्या होगा, बुध और सूर्य का गोचर होगा, और वो आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। और लाभ स्थान जो है वो 10वें से दूसरा भाव है, 10वें की वृद्धि दिखाता है। यानी कि कार्य क्षेत्र में महीने के मध्य भाग में प्रमोशन हो ना हो, लेकिन आपका जो धन है वो अवश्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। 11वें घर में सूर्य बुध शनि, यानी कि अगर आप स्किल बेस्ड काम करते हैं तो अपने स्किल के बेसिस पे आगे बढ़ पाएंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को दिखाने का, अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपनी नॉलेज को दिखाने का पूरा अवसर इस महीने मिलने वाला है। तो एक प्रकार से करियर के लिए बहुत अच्छा महीना है। बस ये ध्यान दीजिएगा, सूर्य बुध साथ में रहेंगे पूरे महीने ऑलमोस्ट, और शनि का प्रभाव आ गया। 11-12 तारीख के बाद बॉसेस की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी, और जो आपके कलीग्स हैं वो आपको नापसंद करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा महीने के मध्य भाग में इन सब चीज़ों को आपको टैकल डिप्लोमेटिकली करना पड़ेगा। अदरवाइज ये महीना अच्छा ही है बहुत हद तक। केतु का भी प्रभाव अगर देखें तो 10वें घर पे है, तो आप में से कई लोग जो जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उनकी कि अभी नहीं करनी, आने वाले टाइम में करनी है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जो शुरू में लगेगा कि बहुत मुश्किल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी आपकी, ऑब्स्टिकल्स दूर होना शुरू होंगे, और एक प्रकार से आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगी। ये महीना उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अभी अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये महीना फाउंडेशन रखने का है। अब जिनका करियर बहुत लंबा चल चुका है उनके लिए ये अपने आप को रिफ्रेश करने का महीना हो सकता है, लेकिन जो अभी बच्चे अभी करियर स्टार्ट कर रही हैं, ज्वाइनिंग हो ही रही है उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना अपनी ऊर्जा को दिखाने का है, ये महीना अपने टैलेंट को दिखाने का है, ये महीना एक प्रकार से लीडर बनने का है, बट एट द सेम टाइम ईगो कम रहना चाहिए, क्योंकि अहम बढ़ा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली अपने कलीग से, आपको वहाँ पे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, चीज़ों को गुस्सा नहीं दिखाना, और अगर संयम रखा, दृढ़ता रखी, अवश्य महीना आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। बहुत अच्छा महीना है। अगर आप फाइनेंस फील्ड से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कोई सरकारी जॉब करते हैं, टीचिंग लाइन से हैं, मार्केटिंग से हैं, एडवर्टीजमेंट से हैं, रियल एस्टेट से हैं, आपके लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस की तरफ, जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत विशेष चीज़ें हो रही हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। सबसे पहले सप्तम भाव को देखेंगे, किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है दृष्टि द्वारा। सप्तमेश लेकिन उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हो चुके हैं जनवरी के ही अंत में, तो ये बहुत विशेष है। एक तो शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छे होते हैं, और सप्तमेश शुक्र
यानी कि पैसा बढ़ेगा, और शुक्र राहु के साथ बढ़े हैं। अब जो बिजनेस करते हैं, स्पेशली किसी भी लेवल पर करें, थोड़ा बहुत हेरी फेरी हेरा फेरी करनी ही पड़ती है। कहीं पे पैसा बचाना है, कुछ टैक्स के इशू बचाने हैं, जो भी है, तो वो भी बल्कि अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि 12वें घर का प्रभाव बहुत है यहाँ पर, यानी कि विदेश से संबंधित अगर आपका बिजनेस है, बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि विदेश से कोई फंड्स मिल सकते हैं, इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, आपका बिजनेस विदेश में फैल सकता है, या विदेश में ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस है तो उसमें लाभ हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम सप्तमेश अगर 12वें घर में है तो ये दो चीज़ें बता रहा है। पहला, हो सकता है आपको बहुत कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े बिजनेस में। दूसरा, खर्चे इस महीने बहुत ज़्यादा अनावश्यक भी रहेंगे, तो अपने बिजनेस में खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को, और वो सप्तम से अष्टम में है। हो सकता है कई बार इस पिछले 3-4 महीने में क्या हो रहा हो, कई काम बनते बनते अटक जाते हो, कई कॉन्ट्रैक्ट मिलते मिलते रुक जाते हो। तो अब धीरे धीरे करके वो जो प्रॉब्लम्स आई थी कॉन्ट्रैक्ट्स में, काम में, वो बाधाएं आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी, और काम बहुत तेज़ गति से आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक विशेष खबर है, विशेष एक प्रकार से योग बन रहा है। इसके बाद 11-12 तारीख को 2 ग्रहों का गोचर होगा। बुध 11 को 11वें घर में, सूर्य 12 को 11वें घर में। अब क्योंकि ये लाभ स्थान है तो बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता ही है, सप्तम से त्रिकोण है तो बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता ही है। कि 11-12 तारीख के बाद काम और तेज गति से आएगा, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, काम में वृद्धि होगी, नया कार्य मिलेगा, बल्कि अपने पैसे को बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। 24 तारीख को मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, तो सप्तम से त्रिकोण में बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। तो ये बता रहा है कि बिजनेस में जो आपके काम रुके हुए थे, बिजनेस में जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सारे कार्य आपके इस महीने पूरे होंगे। तो एक प्रकार से महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बस ये कहूँगा, शनि सूर्य की युति हुई सरकारी कार्यों में बाधा, या सरकार से कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर आप गड़बड़ करते हैं तो। और दूसरी चीज़ है खर्चे, इन पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ पर, उसका लाभ दिखेगा आपको, पैसा बड़ी मात्रा में आएगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो सकते हैं, कंटेंटमेंट रहेगा प्रोफेशनल। अगर कोई बिजनेस खत्म करके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बहुत अच्छा महीना है। फैमिली बिजनेस जो लोग करते हैं, बहुत अच्छा महीना है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि सप्तमेश 12वें घर में है राहु के साथ, कभी कभी ज़्यादा उम्मीद लगा देना, बल्कि कहिए कि वास्तविकता से दूर हो जाना, ये तंग कर सकता है। सरकारी बाधाएं थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन एट द सेम मोमेंट सूर्य 11वें घर में है, तो सरकार से लाभ भी मिल सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है या सरकार के साथ आपका लेना देना है, तो लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। प्लानिंग का बहुत अच्छा महीना है, क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा महीना है, नए चीज़ों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत अच्छा महीना है। बस एक ही दिक्कत है कि आप कई बार बहुत व्यर्थ की चिंताएं करेंगे, और उसके कारण आपका जो मानसिक तनाव है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और फिर वो आपके परफॉर्मेंस, आपके वर्क पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अदरवाइज देखा जाए, ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इसमें कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, और एक कॉन्फिडेंस भी आपका ओवरऑल अधिकतम दिनों में ज़्यादा ही रहेगा, 2-3 दिनों को छोड़कर। महीना अच्छा है। अगर आप विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, इमिग्रेशन में है, एविएशन से संबंधित काम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, दवाइयों से संबंधित काम है आपका, गाड़ियों से संबंधित काम है आपका, तो ये पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा है ही। जैसा मैंने कहा कि 11 तारीख को बुध, यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे आपके 12 तारीख को, तो लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह, यानी कि पैसा बढ़ेगा ही। शुक्र उच्च के हैं, जो खुद लक्ष्मी है और धनेश है, तो पैसा तो इस महीने आएगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की अगर और गुरु भी मार्गी हो जाएंगे धन स्थान में, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन सबसे अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट कुछ करनी ही है शुरुआती 10 दिन में। खर्चों की अगर बात करें, देखो 12वें घर में अगर शुक्र आते हैं तो खर्चे तो होते ही हैं। सबसे पहले शुक्र के ही खर्चे होंगे, यानी कि कुछ महंगी चीज़ें खरीदेंगे, कुछ लग्जूरियस चीज़ें खरीदेंगे। 12वां घर है तो यात्राओं पे जाएंगे, विदेश यात्राओं पे जाएंगे, धार्मिक स्थलों की यात्रा पे जाएंगे, फैशन की चीज़ें लेंगे, कपड़े लेंगे महंगे महंगे, और दान पुण्य का कार्य भी करेंगे, तो इन पर खर्चे होंगे। इसके साथ ही यात्राओं पर बहुत बड़े खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं इतनी हो जाएंगी जो एक्यूमुलेट होकर बाद में चलेगा कि बहुत खर्चा हो गया। आज के डेट में घर से निकलना ही सीधा एक बड़ा खर्चा बताता है, क्योंकि
वाहन हो या कुछ भी हो, सब में खर्चा बहुत ज़्यादा आता ही है। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसकी हियरिंग्स पर, अदालती कार्रवाइयों पर, एडवोकेट्स की फीस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इमोशनल बाइंग बहुत होगी कि मन कर रहा है कुछ ले लिया, फिर बाद में सोचेंगे क्यों लिया, बल्कि इमोशनल बाइंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। घर पे सौंदर्यकरण पर, और ऐसा लग रहा है अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, वो यहाँ आप जहाँ पे रहते हैं वहीं पे कोई है, गांव में कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो उसकी मरम्मत पर आपको खर्चा कराना पड़ सकता है। और घर में अगर आपके कोई पेट्स हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा अत्यधिक होगा। जिसके पास पेट्स है उनको पता होगा कि कितना खर्चा होता है पेट्स में, तो उन पे भी खर्चा होता दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई समारोह जैसे शादी आदि या कुछ परिवार की, आसपास के किसी व्यक्ति की या कोई निकटतम व्यक्ति की है, या हो सकता है ऐसा कोई समारोह, और जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो खर्चे बढ़ते ही हैं। तो खर्चे तो इस महीने काफ़ी ज़्यादा आपके रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना अच्छा है, यानी कि अगर आपकी बातचीत बंद हो गई थी तो ये महीना ऐसा है जब बातचीत पुनः स्टार्ट हो सकती है। थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाइए, थोड़ा सा भावुकता लाइए अपने अंदर। भावुकता इन द सेंस कि आपको ये आंतरिक रूप से महसूस होना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुई थी, उसको समझिए, फिर अपनी बात को व्यक्त कीजिए। थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, जैसे मैंने कहा, कुछ नया रास्ता निकालिए बातचीत का, और प्रयास करेंगे अवश्य इस महीने बातचीत हो सकती है। रिजल्ट कुछ भी हो उसका, लेकिन बातचीत हो सकती है। नए रिलेशनशिप की भी बहुत संभावना है, स्पेशली 20 तारीख तक, उसके बाद चांसेस कम है। बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी। मिश्रित प्रकार का महीना रहेगा। पंचम भाव को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं। पंचमेश अपने से छठे में है 12 तारीख तक, तो 12 तारीख तक आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी रहेंगे और इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत कंफ्यूजन रहेगी एक दूसरे के साथ। शुक्र 12वें घर में है और राहु के साथ है। ये ठीक है एक प्रकार से, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, रोमांस के लिए, डिज़ायर्स के लिए, डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट के लिए, जो भी पार्टनर्स के बीच में होते हैं, किसी भी लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पर हो, रोमांटिक लेवल पे हो, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी के लेवल पर हो। लेकिन शुक्र 12वें घर में और राहु के साथ ट्रस्ट इश्यूज बहुत आएंगे। और जब हम राशि परिवर्तन की बात करेंगे तो सूर्य भी आपके 11वें घर में आ जाएंगे 12 को, बुध भी आ जाएंगे 11 तारीख को। तो सूर्य की शनि के साथ ही होती है, सूर्य पंचमेश है। तो ये जो समय है ना 12 तारीख के बाद, यहाँ से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी, और उसका कारण ट्रस्ट इश्यूज ही होंगे ज़्यादातर। बाकी कई चीज़ें होंगी, लेकिन जब ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू होते हैं ना पार्टनर्स के बीच में, तो दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं। और यहाँ से क्योंकि सारे ग्रह पंचम को देखेंगे तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी। तो एक प्रकार से रिलेशनशिप के मामले में महीना सेंसिटिव है। जैसा मैंने कहा कि रोमांस आदि सब रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, एक अनिश्चितता और ट्रस्ट इश्यूज बहुत आएंगे और उन पर आपको नियंत्रण रखना है। गुरु मार्गी हो जाएंगे तो अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा वाणी को संतुलित रखा और थोड़ा सा देखा कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, समय का ध्यान रखते हुए, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी संतुलित हो सकती हैं। लेकिन मिश्रित महीना है रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना सत्यता रखिएगा वाणी में, ये महीना भ्रम से निकलिएगा, ये महीना वास्तविकता के पास आएगा। बहुत लोग क्या होता है ना, आपकी एक अलग ही इमेजिनरी पिक्चर रखते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप, ऐसा होना चाहिए, वो मूवीज़ को देखकर या सोशल मीडिया को देखकर। वैसा नहीं होता। जो भी प्यार वगैरह होता है ना शुरू का, वो धीरे धीरे करके, जो भी एक फिजिकल लेवल पर भी होता है इंटीमेसी, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होती है, और ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि जैसे जो पैशन आपके बीच में पहले दिन होगा वो 3 साल बाद भी रहेगा, नहीं हो सकता। वो किसी भी कपल के बीच में नहीं हो सकता। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बहुत लोग रखते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, वास्तविकता के पास आइए, तभी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ये महीना यात्रा के योग भी बन रहे हैं पार्टनर के साथ, करिएगा अवश्य, जिससे एक फ्रेशनेस रहे रिलेशनशिप में। और कमिटमेंट दिखाइएगा। मैंने कहा ना कि ये महीना ट्रस्ट इश्यूज का है, तो अगर आप अपने लेवल पर कमिटमेंट दिखाएंगे अच्छा रहेगा। डिप्रेसिव बातें मत कीजिएगा, नकारात्मक बातें मत कीजिएगा जहाँ तक हो सके। कभी कभी आपके अंदर बहुत इमेच्योरिटी रहेगी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बोल देंगे, उसका एक प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ छोटा मोटा होता है तो माफ़ करके आगे बढ़िए। कुछ लोगों की आदत होती है, एक छोटी सी चीज़ हुई उसी को एकदम पकड़ कर खींचते रहेंगे और फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर जितना आप ध्यान देंगे आपके लिए अच्छा है। अनकंडीशनल जो एक प्यार होता है ना, खैर ऐसा कुछ होता नहीं माँ बाप के प्यार को छोड़कर। सारे रिलेशंस में कोई ना कोई कंडीशन होती है, कोई भी, माँ बाप को छोड़कर कोई भी देख लीजिए, कहीं ना हर जगह पे कोई ना कोई कंडीशन होगी प्यार में। लेकिन फिर भी जितना हो सके थोड़ा सा
एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि जहाँ पे प्यार जो आप दोनों के बीच में होना चाहिए, वो एक मूल तत्व है, वो एक ज़रूरत है, वो उसको वापस लेके आइए, उन चीज़ों को रीलिव करने की कोशिश कीजिए। इन सब पर काम किया तो अवश्य चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मिश्रित है। सबसे पहले सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव के स्वामी उच्च के हो गए, लेकिन 12वें घर में है। ये भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में इंटीमेसी आदि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु के साथ शुक्र हो गए तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। राहु के साथ शुक्र आगे सप्तमेश है, यानी कि शक बहुत होगा मैरिड लाइफ में। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आजकल की डेट में कहते हैं, अब ये टर्म्स हमें भी नहीं पता, लेकिन जब यूट्यूब पे आया तो यंगस्टर्स को देखकर पता चला कि हाँ, इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है मैरिड लाइफ में। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में जो इस महीने सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करेगी वो ट्रस्ट ही है। तो ट्रस्ट बना कर रखिएगा, अपने मॉरल्स पर बहुत काम कीजिएगा, क्योंकि यूजली होता है शुक्र 12वें घर में है ना, तो ध्यान भटकता है, दूसरी चीज़ों के प्रति ध्यान जाता है, बहुत फैंटेसीज उत्पन्न होती हैं, बहुत अर्जेस उत्पन्न होती हैं, सेक्सुअल अर्जेस उत्पन्न होती हैं, तो गड़बड़ हो सकती है उसमें। और दोनों के ही एक दूसरे पे ना विश्वास नहीं होगा, तो ये महीना थोड़ा सा ध्यान देने का है। बुध और सूर्य भी 11वें घर में आ जाएंगे तो एक इम्पैक्ट रहेगा उनका, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है। तो इसमें होगा क्या ना कि दोनों की विचारधारा बहुत अलग होगी इस महीने, दोनों ही एक अलग पेज पे जाएंगे, अलग उनकी विचारधारा होगी, और इसके कारण भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि गुरु मार्गी हो जाएंगे सप्तम से अष्टम में, तो एक जो बहुत अनिश्चितता चल रही थी वो कम होगी। लेकिन हाँ, ये सारे इश्यूज तो देखने को मिलेंगे। सप्तम से नवम में मंगल भी मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत में, तो भी थोड़ी स्थिरता देंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और एकदम अलग विचारधारा, ये इस महीने चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कि टाइम स्पेंड करो, ये करो, वो करो। कभी कभी ना कि एक स्पेस देनी चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दोनों को ये समझना है कि एक दूसरे को स्पेस देनी है, उनकी अपना भी जीवन है। ठीक है, वो आपके पति हैं, आपके पत्नी हैं, लेकिन अपने आप में भी वो एक इंडिविजुअल है, इसका ध्यान दीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए चीज़ों को ठीक करने के, और एक प्रकार से बड़ा सोचिए। अगर हम बड़ा सोचते हैं ना तो कभी कभी जो प्रॉब्लम दिख रही है वो बहुत बड़ी लगती नहीं। अगर हम छोटा सोचते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा एक रूप लेती है। इस पर विचार कीजिए। कोई बात अगर डिस्कस करनी है, नहीं कर पा रहे, लग रहा है कि झगड़े हो जाएंगे, जो भी है, अगर कोई बात है इंपॉर्टेंट है इस महीने, उसको डिस्कस कीजिएगा। झूठ मत बोलिएगा, पकड़ा जाएगा। कुछ भी छुपाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें सामने आएंगी और वो फिर एक अलग ही रूप, एक अलग ही आधार ले लेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उनको बड़े स्तर पर ना जाने दीजिएगा, उनको ख़त्म कर लीजिएगा। और शक बहुत होगा तो ये शक के कारण भी ना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोशिश करिए कि इस महीने ज़्यादा बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इन लॉज हो, नहीं रहे आपके जीवन में। अदरवाइज वो आग में घी डालने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा मिश्रित ही है महीना। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छा। एग्जाम्स की बात करें, पूरा महीना बहुत अच्छा है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन सबसे श्रेष्ठ हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, पंचम भाव बुध दोनों को देखना पड़ता है, और दोनों ही साथ में बैठे हैं। पंचमेश और बुध साथ में है, बुध आदित्य योग है, बहुत श्रेष्ठ है। कर्म भाव में केंद्र में बहुत श्रेष्ठ है। वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत श्रेष्ठ महीना है। कोई सरकारी एग्जाम है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, जॉब के लिए एग्जाम है, पूरा महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए ये महीना पूरा ही बहुत विशेष दिख रहा है। आपके लग्नेश भी मार्गी हो जाएंगे मंगल वो महीने के अंत की तरफ, और ये भी पंचम से 11वां होगा, 11वें भाव में होगा, तो लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। और गुरु भी पंचम से 10वें में मार्गी हो जाएंगे महीने के शुरुआत में ही, तो एक स्थिरता आएगी जीवन में, एक गति आएगी। और अगर हम राशि परिवर्तन की बात करें तो 11 को बुध और 12 को सूर्य, इनके राशि परिवर्तन होंगे। तो सूर्य पंचमेश होने के नाते जब 11वें घर में जाएंगे तो स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, और बुध आदित्य योग फिर से बनेगा, यानी कि बुद्धिमत्ता रहेगी। और लाभेश कर्मेश शनि के साथ सूर्य की युति, यानी कि स्टूडेंट्स के कई काम बनेंगे। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, महीना बहुत अच्छा है। अगर आपकी प्लेसमेंट चल रही है इस टाइम पे, कई बार चलता है कि हम फरवरी मार्च तक प्लेसमेंट भी चलती हैं, तो बहुत अच्छा महीना है। और यहाँ से क्योंकि ये सारे ग्रह पंचम को देखेंगे, तो एक प्रकार से
आपका जो माइंड है बहुत एक्टिव रहेगा, इसलिए एग्जाम्स के लिए भी पूरा महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। तो शुभ है महीना, विशेष परीक्षण, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जॉब लगती हुई दिख रही है, मौके नए खुलेंगे, हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, घर से सपोर्ट मिलेगा, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। दो ही दिक्कत दिख रही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को अप्लाई कर देना और मेंटल एग्जॉशन। दूसरा, तबीयत का ख्याल ना देना। कभी कभी ऐसा होता है जब इस प्रकार के योग बनते हैं, पंचम छठम छठे घर के स्वामी साथ में है, बच्चा बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन एग्जाम से पहले कुछ बाहर का खा लिया, कुछ ऐसा कर लिया और तबीयत खराब होगी, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी, अगर एग्जाम है कोई या कुछ महत्वपूर्ण इवेंट है, तो अपनी सेहत का इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज महीना बहुत अच्छा है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और एसिडिटी ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन गले के रोग, स्पाइन की प्रॉब्लम या लोअर बैक में दर्द और जोड़ों का दर्द। बीच के 10 दिन इन्फेक्शन, फीवर, सर के रोग और बॉडी जो बॉडी की जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस के कारण पूरी बॉडी में एक प्रकार से वीकनेस का एक एहसास हो सकता है, काम करने में उसके कारण एक प्रभाव पड़ सकता है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, आंखों के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। 3 उपाय करने हैं आपको। ओवरऑल उपाय जो करना है ओवरऑल समृद्धि के लिए, बजरंग बली को केसर युक्त खीर जिसमें पंचमेवे हो और 2 मीठे पान भोग लगाइए, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिए, 2 घी के दिए अर्पण कीजिए और हनुमान बाहुक का 5 बार पाठ कीजिए। करियर, धन आदि में स्थिरता के लिए, जीवन में खुशियाँ बनी रहे उसके लिए महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें और ओम नटराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और लक्ष्मी प्राप्ति और बाकी चीज़ों के लिए भी, जो जीवन में पारिवारिक जीवन में भी खुशियाँ बनी रहे, धन भी आता रहे, उसके लिए दुर्गा मंदिर में या किसी भी देवी मंदिर में पूजा का सामान दान करें। ये उपाय करेंगे तो अवश्य आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।